श्री राग महल्ला पहला 15वें अंग पे तीसरा शब्द साध संगत जी। श्री राग में श्रोमणी राग गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। ये शब्द साध संगत जी गुरु नानक देव जी महाराज ने करतारपुर की धरती पे उच्चारण किया। गुरु महाराज के पास एक शराबी आया, नशा करने वाला, जो कि अफीम का नशा करता था। और गुरु महाराज को कहा कि महाराज थोड़ा बहुत नशा तो कर लेना चाहिए, आपको भी कर लेना चाहिए। थोड़े बहुत नशे में तो कोई परेशानी नहीं है, और थोड़ा बहुत नशा करके तो अच्छा लगता है। और फिर लेकिन जब वो नशा सिर पे चढ़ जाता है तो जब नुकसान होता तो उस नुकसान का कुछ पता नहीं लगता। तो गुरु महाराज उस नशेड़ी को, उस शराबी को जो नशे के हक में बात कर रहा था, उसको महाराज ये शब्द उस बाबत जो है उच्चारण कर रहे हैं। अमल गलोला कूड़ का दिता देवनहार। महाराज कह रहे हैं कि जो अमल गलोला नशे का जो बहुत बड़ा कह लो कि झूठा कूड़ा जो पहाड़ है, अमल गलोला कि झूठ का, नशे का कूड़ का दिता देवनहार, देने वाले ने ये भी दे दिया है। जिसको नशे की आदत डाली है उसको नशे की आदत डाली भी परमेश्वर ने है, देने वाले ने डाली है। नशा करते करते वो कहाँ कितनी दूर निकल जाता है किसी को कुछ पता नहीं लगता है। पर अगर हम ये कह दें कि इसमें परमेश्वर की कोई गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है साध संगत जी। गलती हमारी है कि ये चॉइस हमने खुद ली है कि नशा करना है या नहीं करना है। बनाया उसने है, उसके 84 लाख जो उसके जीव जंतु हैं उसमें नशे के भी कुछ जो हैं जूनियाँ हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका हम दुर्वर्तों करें। जब बीमारी लगती है तो दवाई बनती है, दवाई में कुछ नशा डाला जाता है ताकि शरीर को सुन्न किया जा सके, शरीर को दर्द ना हो। तो वो एक नशे का उपयोग करना सही मात्रा में ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग करना वो गलत है। मत्ती मरण विसारया खुशी कीती दिन चार। महाराज कह रहे हैं कि सारों की मत को, सब ने अपनी मत को इतना ज़्यादा परमेश्वर से दूर कर लिया कि उनको मौत भूल गई। मत्ती मरण विसारया खुशी कीती दिन चार, नशा किया और 4 दिन की खुशी के लिए अपनी मौत को भूल गए हैं। कौन साध संगत जी? जो अमल गलोला, जो अमली हैं, जो नशे के आदी हैं। सच मिलिया तिन सोफिया राखण को दरबार। महाराज कह रहे हैं कि सच कौन है? जिनको कोई किसी भी तरह का नशा नहीं लगा हुआ, जो सोफ़ी हैं। जैसे हम कह देते ना कि यार ये तो बहुत सीधा साधा बंदा है। राखण को दरबार, उनको गुरु महाराज अपने दरबार में रख लेते हैं, उनको जगह देते हैं। नानक साचे को सच जान। महाराज कह रहे हैं हे नानक, साचे को सच जान, सच्चे को सच्चा जान के मानो, सच्चे को सच्चा मानो, उसको झूठा मत मानो। ऐसा मत बोलो कि भैया नशा करना ठीक है, मतलब ये एक दिन चोरी कर ली और बोल दिया भैया मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, और एक बारी चोरी कर ली लेकिन नुकसान कर दिया, 4 लोगों को मार दिया तो वो ठीक हो गया। नहीं, ये ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो कर रहा है वो सच्चा है, और वो सच्चे को सच्चा ही बना के रखना चाहिए। उसके नाम की आड़ में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत काम करके उसके नाम की आड़ नहीं लेनी चाहिए। जिन सेवय सुख पाइय तेरी दरगह चल्लै मान रहाओ। महाराज कह रहे जो उसकी सेवा करता है उसको सुख मिलता है। उसकी सेवा साध संगत जी कैसे? वो खुद सामने तो आता नहीं, बहुत बड़े कर्म हो तो वो सामने आएगा, नहीं तो उसकी संगत की सेवा, उसकी कायनात की सेवा, उसकी कुदरत की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, बच्चों की सेवा, गरीबों की सेवा, बेसहारा अपाहज की सेवा। तो जित सेवया, जो जब हम साध संगत जी किसी गरीब की सेवा की जाती है ना, जब किसी की मदद की जाती है तो उसकी मदद
कई लोग ये समझ के करते हैं कि हम लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम लोग उस परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु को हाज़िर नाज़र जान के, उसके बनाए हुए बंदों को उसका जान के सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सुख मिलता है। तेरी दरगाह चल्लै मान, और ऐसे लोगों को दरगाह में भी मान प्राप्त होता है। साध संगत जी, जब वो जाते हैं तो सारी देवी देवते उनके ऊपर जो है खुशी से फूल बरसाते हैं, उनको भी मान महसूस होता है, मान मिलता है, रहाओ विश्राम देते हैं। सच सरा गुड़ बाहरा, जिस विच सच्चा नाव। अब साध संगत जी महाराज क्या यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे शराब बनती है ना साध संगत जी, तो महाराज शराब बनने के साथ साथ ये एग्जाम्पल दे रहे हैं सच सरा। सच जो है शराब है, और गुड़ बाहरा, जो आपको पता है कि गुड़ से कह लो या उसके अंगूर के जूस से कह लो, मतलब कि जो एक प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग गुड़ बनाते हैं सर्दियों में गन्ने के रस से, ऐसे महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सच की शराब के अंदर सच्चा नाम है जो मिठास भरी हुई है, उसके अंदर किसी और पदार्थ की ज़रूरत नहीं है, सच शराब है और नाम उसके अंदर मिठास है। सुन है वखान है जेतड़े, महाराज कह रहे जो तुम शराब पी रहे हो उसमें तो झूठी झूठ है, कड़वापन है, कौड़ापन है, उसमें कुछ सच्चा भी नहीं है, वो दिमाग भी ख़राब कर देता है। किसी का नाम तो, भगवान का नाम तो बड़ी दूर की बात है, अपने लोगों का नाम याद नहीं रहता है। और महाराज एग्जाम्पल यहाँ पे साथ साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर सच को शराब माना जाए तो उसके अंदर नाम जो है वो मिठास भरा बैठा हुआ है। सुन है वखान है जेतड़े, हाओ तिन बलिहार जाओ। महाराज कह रहे हैं जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, सुन के देख रहे हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे गुरु, ये 4 अक्षर को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बार बार मुंह से निकल रहा है और कान में जा रहा है, वो हैं, उनके ऊपर महाराज कहते हैं हाँ तिन बलिहार जाओ, मैं उनसे बार बार बलिहार जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ। ता मन खीवा जानिए, जा महली पाए था। महाराज देखो शराबी को समझा भी रहे हैं साथ साथ और ज्ञान भी दे रहे हैं कि उसका भी मन बदल जाए। महाराज कहते हैं कि जो ता मन खीवा जानिए, महाराज कहते हैं कि जब मकान में जा महली पाए थाओ, महल के अंदर अगर एक घर, एक कमरा हो, महल के अंदर अगर जगह मिल जाए एक कमरे जितनी भी, ठीक है ना, और वहाँ पे अगर परमेश्वर हो, अगर वहाँ पे परमेश्वर हो, तब समझ आता है कि वो एक्चुअली वहाँ पे जो है नशा चढ़ा हुआ है। ता मन खीवा जानिए, खीवा मतलब नशे में जानो मन को, जहाँ पे महल के अंदर, कमरे के अंदर वो परमेश्वर खुद बसा हो, परमेश्वर के घर में जो पहुँच जाए, समझ लो कि वो अमली है, तुम तो ये शराब का अमल कर रहे हो। नाओ नीर चंगियाइया, सत परमल तिन वास। महाराज कह रहे हैं नाओ नीर चंगियाइया, महाराज कहते हैं कि अच्छे पानी के अंदर अगर नहाया जाए, नाओ नीर चंगियाइया, नाओ यहाँ पे नहाने के लिए, सत परमल तनवास, महाराज कह रहे बहुत अच्छे अच्छे सुगंधी, जो परमल की सुगंधी होती है, अगर वो भी अपने बॉडी पे लगा ली जाए, ता मुख होवे उज्जला, लख दाती एक दात। महाराज कह रहे हैं और उसके बाद इतना मुख जो है वो चमक जाता है। बहुत बड़े बड़े लोग साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, बड़े बड़े वो लगाते हैं, अपना क्या कहते हैं, चंदन वगैरह लगाते हैं, और उसके बाद जो लख दाती एक दात, महाराज कह रहे हैं कि बहुत बड़े दांतों में से एक दांत है ये, जिनके पास इतना सब कुछ आ जाता है, इतना सब कुछ होता है। नहीं तो साध संगत जी आम तौर पे देखा है, गरीब बच्चे तो मिट्टी खा खा के अपना पेट भरते हैं।
अगली पंक्ति महाराज कह रहे हैं, दुख तिसै पह आखियै सुख जिसै ही पास। महाराज कह रहे हैं अब सुन लो, जिनके पास सुख है, जिनके पास ये सारे के सारे जो हैं ऐशो आराम है, दुख भी उन्हीं के पास है। उनको पूछो दुख कितना है तुम्हारे पास, वो बताएंगे भैया तो दुख कितना है। हमने तो लगा था कि उनके पास बहुत सुख है, सुख ही सुख है। चंदन की वो लेप लगा रहे हैं अपने माथे के ऊपर, मुंह के ऊपर गोरे चिट्टे हो रहे हैं, ये लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो तो दुखों से भरे हुए हैं। साथ संगत जी, फरीद साहब के पास ना एक बार एक, जैसे आम तौर पे औरतों का एक स्वभाव है कि भाई मतलब अपनी जो कह लो कि घर की हालात हैं वो हर किसी के सामने जाके, अरे यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हाय राम ऐसा क्यों, हाय अल्लाह ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो फरीद साहब के पास भी एक औरत आई और फरीद साहब को बोली, अरे मेरे घर पे ऐसा है, मेरे घर पे वैसा है, ये है, वो है। तो फरीद साहब ने उसको एक पंक्ति सुनाई और उसका मन शांत किया। फरीद साहब कहते, तेरे को क्या लगता है तेरे घर में आग लगी हुई है? कहते हाँ मेरे घर में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, घर कलेश मचा पड़ा है। कोई मतलब आग वैसी वाली आग नहीं, पर मतलब मन के अंदर वाली आग। तो फरीद साहब उसको सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, उसको बाबा फरीद जी उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, उसको बोलते छत के ऊपर चढ़ जा एक बारी। जब छत के ऊपर चढ़ जाती है, आजू कहते हैं आजू बाजू देख क्या है। आजू बाजू सात संगत जी हर एक घर के अंदर आग लगी हुई है, मतलब एक्चुअल की आग लगी हुई है। अब फरीद साहब यहाँ पे पंक्ति उच्चारण करते हैं, उच्चै चढ़ के वेख्या घर घर एहा अग। तो महाराज बाबा फरीद जी कहते, तेरे को क्या लगा था तेरे घर में ही दुख है? तेरे को क्या लगा था कि सिर्फ तेरे को ही कलेश है, तेरे घर में ही दुख है? अब तू देख, ऊंचा चढ़ के देखिए, घर घर में यही दुख लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि नाम कोई नहीं जपता। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसकी बंदगी में कोई नहीं बैठता। यही बात यहाँ पे आ रही है साथ संगत जी। देखने को लगेगा बहुत सुख है, लेकिन दुख ही दुख है। सो क्यों मनहो विसारिय जाके जी प्राण। आखिर में गुरु महाराज उस अमली को, शराबी को, नशेड़े को बता रहे हैं कि क्यों भूल रहा है उसको। सो क्यों मनहो विसारिय जाके जी प्राण, जिसके हाथ में तेरी जान है। जाके जी प्राण, जिसने तेरे अंदर प्राण डाले हैं, तेरे अंदर सांसें डाली हैं, तेरे को जीवन दिया है, तो उसको क्यों भूल रहा है भाई। वण तिस विण सब अपवित्र है, जेता पहनन खान। उसके बिना सब कुछ ही अपवित्र है, अपशगन है। जो भी डाल रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, अगर उसके अंदर उसका ध्यान नहीं है, उसका शुक्राना नहीं है, तो सब कुछ अपवित्र है। होर गल्लां सब कूड़ियाँ तुद भावै परवान। महाराज कहते बाकी सब कुछ झूठ ही झूठ है, सिर्फ वही सच्चा है जो आपको भा जाए, सिर्फ वही पूरा है जो आपको अच्छा लग जाए, बाकी सब कूड़ ही कूड़ है। महाराज गुरु नानक देव जी महाराज 15वें अंग पे ये श्री राग का तीसरा शब्द समाप्त करते हैं साथ संगत जी।